हाल ही में टी20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिल आखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे तरक्की की है। वो नई रैंकिंग में किस दर्जे पर खड़े हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अपने टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और वेस्ट इंडीज़ के टूर में ऑस्ट्रेलिया ने 5 टी20 मैचेस खेलने हैं। इसके ये कि 21 और 23 जुलाई को पहले 2 टी20 मैचेस होंगे जमैका में, फिर सेंट किट्स में 20, 27 और 29 जुलाई को मैचेस होंगे। और जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें मिचेल मार्श जो कैप्टन है उनकी वापसी हुई है। बाकी प्लेयर्स में सीन एबर्ट, कोपर कनोले, टैम डेविड, बेन डिवार्चोस, नाथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन, एरॉन हार्डे, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिश और स्पेंसर जॉनसन, मैट कोनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवन और मैथ्यू शॉर्ट, जबकि एडम जंपा ये ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का हिस्सा हैं। और ये जो सीरीज़ है ये अगले माह खेली जाएगी वेस्ट इंडीज़ में, और उसके फौरी बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी और वहाँ पर भी पाकिस्तान 3 टी20 मैचेस खेलने हैं, 3 वनडे भी हैं। लेकिन इतलात ये हैं कि 3 वनडे मैचेस को भी ख़त्म किया जा रहा है, वो भी टी20 मैचेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये आगे की बात है। और रैंकिंग के ऊपर आते हैं कि आज जो रैंकिंग अपडेट हुई है उसमें टीमों की रैंकिंग अपडेट नहीं की गई है, यानी कि 31 जुलाई को जो आखिरी अपडेट थी वही है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम 229 रेटिंग पॉइंट के साथ बदस्तूर 8वें नंबर पर मौजूद है। और उसकी तरक्की फ़िलहाल नहीं है, वो कोई चांस भी नहीं है। अगर बैटर्स की रैंकिंग की बात करें तो आज बाबर आजम 3 दर्जे तनज़ली के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि वो लगातार 2 सीरीज़ में, यानी कि आखिरी 8 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स कट रहे हैं बदस्तूर। और अब वो 2775 दिन के बाद, 2775 डेज़ के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2017 में वो टॉप 10 से बाहर थे या टॉप 10 में थे। इससे पहले, यानी कि बाहर हुए हैं, इससे पहले दरमियान में हमेशा वो टॉप 3 दर्जों पर रहे हैं। और ये अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 7 साल 7 माह और 6 दिन बनते हैं, यानी कि 91 मंथ और 6 डेज़। इतने तवील अरसे के बाद वो टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की भी 1 दर्जा तनज़ली हुई है। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़ली के बाद 12वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा मज़ीद तनज़ली के बाद 13वें नंबर पर चले गए हैं। ये ताज़ा ICC टी20 बैटिंग रैंकिंग है। टॉप 10 के ऊपर निगाह डालें तो ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर हैं, और भारत के अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, इंग्लैंड के फिल साल्ट तीसरे, इंडिया के तिलका वर्मा चौथे, इंडिया ही के सूर्या कुमार यादव 5वें, इंग्लैंड के जोस बुटलर 6ठे, और श्रीलंका के पातुम निसान का 7वें, न्यूजीलैंड के टैम स्टिफर्ड 8वें, श्रीलंका के कोस्टल परीरा 9वें और साउथ अफ्रीका के रिजा हैंड्रिक्स भी 9वें नंबर पर हैं। ये टॉप 10 खिलाड़ी हैं। और अगर पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले मोहम्मद हारिस ने 210 दर्जे फलांगते हुए टॉप 30 जो बैटर्स हैं उनमें पहली बार जगह बना ली है। इस सीरीज़ के पहले तो वो टॉप 200 में भी नहीं थे, लेकिन 210 दर्जे फलांगे हैं। और उसकी वजह यह है कि पहली इनिंग्स में 31, दूसरे में 41 और आखिरी मैच में आउट हुए बगैर 107 रन किए थे। और उसके बाद जो पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर थे हसन नवाज, जिन्होंने एक 50 भी स्कोर की, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन किए, वो 57 दर्जे तरक्की पाते हुए मार्क चैपमैन के हमरा 45वें दर्जे पर आ गए हैं। जबकि सैम अयूब भी कम से कम 4 दर्जे आगे फलांगते हुए 61वें नंबर पर आ गए हैं। ये वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनकी तरक्की हुई है बड़ी। और उसके अलावा सलमान अली आगा ने भी 42 दर्जे फलांगे हैं और हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई के साथ 75 नंबर पर आ गए हैं। और फ़खर ज़मान की तनज़ली हुई है 10 दर्जे, वो 87 नंबर पर चले गए हैं। इफ्तिखार अहमद, जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर हैं,
अब वो टॉप 100 बैट्समैनों की फहरिस्त से भी बाहर होने के करीब हैं। मज़ीद 7 दर्जे तनज़ली के बाद उनकी नई रैंकिंग 96 तक चली गई है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो टॉप 10 में जेकब डफी जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, नंबर 1 पोजीशन पर हैं। वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन दूसरे, इंडिया के वरुण चक्रवर्ती तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के आदिल रशीद चौथे, श्रीलंका के वानिद हसारंगा पाँचवें, ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा छठे, इंडिया के रवि बिश्नोई सातवें, उसके अलावा श्रीलंका के माइस थिकशाना आठवें, अफगानिस्तान के राशिद खान नवें और इसके अलावा इंडिया के अर्शदीप सिंह 10वें नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर हारिस रऊफ को 2 दर्जे तनज़ली हुई है, जिसकी वजह से वो 19वें नंबर पर चले गए हैं। जहाँ पर एनरिच नोकिया जो कि 4 दर्जे तरक्की पाने के बाद आए हैं, उनके हमरा हैं। अब्बास अफरीदी को भी 18 दर्जे तरक्की मिली है, वो भी बदस्तूर 19वें दर्जे पर हैं। यानी कि हारिस रऊफ, एनरिच नोकिया और अब्बास अफरीदी मुश्तरका तौर पर 19वें नंबर पर हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को 5 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए मुंतखब नहीं किए गए थे। उन्हें 5 दर्जे तनज़ली हुई है, 36वीं उनकी नई रैंकिंग है। इसके अलावा शादाब खान 24 दर्जे फलांगते हुए 59th पोजीशन पर आने में कामयाब हो गए हैं। काफ़ी अरसे के बाद वो बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इब्रार अहमद भी उनके बराबर के शरीक हैं 59th पोजीशन में, जिनकी 45 जो दर्जे हैं वो तनज़ली हुई है, तरक्की हुई है। बहुत बड़ी छलांग लगाई है इब्रार अहमद ने भी। इसके अलावा जो पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स हैं उनमें नसीम शाह की 8 दर्जे तनज़ली हुई है, जो कि 91 नंबर पर चले गए हैं। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स का आलम है, ज़्यादातर की तरक्की हुई है। अलबत्ता वो खिलाड़ी जो कि सीरीज़ का हिस्सा ही नहीं थे, उन्हें तनज़ली का सामना करना पड़ा है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इंडिया के हार्दिक पांड्या नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर लियाम लिविंगस्टन इंग्लैंड के हैं। बाकी प्लेयर्स में नेपाल के दीपेंद्र सिंह हैरी जो हैं वो भी तीसरे नंबर पर हैं, बराबर पॉइंट के मालिक हैं लियाम लिविंगस्टन के। इसके अलावा 5वें नंबर पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, 6ठे नंबर पर श्रीलंका के वानिद हसारंगा, 7वें नंबर पर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और 8वें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के रोमारियो शेफर्ड, 9वें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के रोस्टन चेस और 10वें नंबर पर नमीबिया के गिरहार्ड इरस्मस हैं। जबकि पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की बात करें तो इसमें टॉप 20 में सिर्फ शादाब खान जगह बना सके हैं, जो कि 10 दर्जे तरक्की पाने के बाद 14वें नंबर पर आ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ से पहले उनकी जो ऑलराउंडर रैंकिंग थी वो 24 थी। तो ये रैंकिंग की सूरत हाल है और इसके मुताबिक ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स गुज़श्ता 3-4 साल से आ रहे थे, अब उनकी तनज़लियाँ हो रही हैं क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। जबकि हसन नवाज़, सैम अयूब और मोहम्मद हारिस की तरक्कियाँ हुई हैं, जिन्होंने इस सीरीज़ में शानदार परफॉर्मेंस दी। अगर इस सीरीज़ में बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स मोहम्मद हारिस ने किए और उसका उन्हें 210 दर्जे तरक्की की सूरत में सिला मिला है। हसन नवाज़ ने बेहतरीन परफॉर्म किया, वो भी ऊपर आने में कामयाब हो गए, 57 दर्जे ऊपर आए हैं। सलमान अली आगा की भी बड़ी तरक्की हुई है। ये वो प्लेयर्स है जो कि गुज़श्ता दौरा न्यूजीलैंड से पहले या यूँ कह रहे हैं कि 2025 से पहले पाकिस्तान की T20 टीम का मुस्तकिल हिस्सा नहीं हुआ करते थे। सलमान अली आगा को पहले ही मैच में एज ए वाइस कैप्टन खिलाया गया था, वो भी पाकिस्तान की T20 टीम का रेगुलर हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब उनकी भी जो T20 फॉर्म में वो चल पड़ी है और रन्स करना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी रैंकिंग को ना सिर्फ खुद मज़ीद बेहतर बनाएंगे बल्कि पाकिस्तान की T20 रैंकिंग को भी बेहतर बनाएंगे।